इंटरनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमको देखने को मिलता है। इंटरनेट में डार्क और डीप वेबसाइट की अगर बात करें तो उसमें बहुत सी अननोन चीजें होती हैं जिनका हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता, जिनमें मर्डर और चर्च वगैरह का बिकना, इस तरह ड्रग्स का बिकना और बहुत सा हिटामैन, इस तरह के बहुत से काम होते हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं। इंटरनेट का सिर्फ 1% हमको देखने को मिलता है, जहां पे बाकी इंटरनेट की बात करें तो 99% इंटरनेट हमसे छुपाया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसे काम होते हैं जिस तरह के गवर्नमेंट ने अपने बड़े बड़े अदारों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट अपने पासवर्ड और अपना जो डाटा है उसको छुपाने के लिए डार्क और डीप वेबसाइट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे होता है ये कि उनका जो डाटा होता है वो सिर्फ वो एक दूसरे को एक्सेस करवा पाते हैं और आम जो लोग हैं, आप और हम जैसे, वो नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं डीप वेब के 10 ऐसे काम बताने जा रहा हूं कि किस तरह से डीप वेब की मदद से लोग किसी को कत्ल करवा देते हैं या फिर किसी से ड्रग का लेन देन करते हैं, हथियारों की लेन देन करते हैं, नए हथियार आते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर पैसों की ट्रांजैक्शन वह बैंक हो, हुकूमत को या फिर किसी भी तरह से आम पब्लिक को पता चल ही जाता है, लेकिन ये जो होती है तमाम ट्रांजैक्शंस ये बिटकॉइन की मदद से होती है। बिटकॉइन ऐसा पैसा है जो बिल्कुल भी हुकूमत की नजर में नहीं आता, क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि अपने अकाउंट में चली जाती है और उधर से वो डॉलर सेल करके अमाउंट ले सकते हैं। इसका हुकूमत को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस वजह से फिर वो बिटकॉइन की मदद से अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं और अपना पैसे का लेन देन कर लेते हैं और अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर देते हैं। अगर वो डिजिटल करेंसी के अलावा यानी थ्रू बैंक करें तो फिर हुकूमत की नजर में आ सकते हैं और वो मुजरिम ठहरे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 10, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, जिस तरह हाल ही में पाकिस्तान में क्रेडिट और डेबिट कार्ड काफी हैक हुए हैं और बहुत से HBL के डेबिट और क्रेडिट कार्ड में से पैसा हैकर्स ने निकाल लिया है। हालांकि हुकूमत और इस तरह की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैकर्स और बहुत ही जबरदस्त किस्म के लोग होते हैं जो तमाम ये चीजें एक्सेस करते रहते हैं कि किस तरह से हैकर हमें हैक कर सकता है। लेकिन ये हैकर्स काफी कोई उम्दा किस्म से उन्होंने पता नहीं क्या किया, बहरहाल उन्होंने इसे भी हैक करके और इनके अकाउंट्स में से पैसे निकाल लिए। तो अब दोबारा कार्ड कुछ नए बन रहे हैं और ये प्रोसेस जारी है पाकिस्तान में। तो ये डीप वेब की मदद से भी क्रेडिट कार्ड जो हैं, बड़े बड़ी अमाउंट वाले क्रेडिट कार्ड देखते हैं लोग और उनको हैक करके फिर उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, जिससे होता है ये कि वो इन तमाम पैसों को निकाल के फिर वो अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस में ले जाते हैं। और ये सब कुछ होता है डीप वेब की मदद से। इंटरनेट का वो हिस्सा 99% जो हमको देखने को नहीं अवेलेबल, आम लोग तो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब से रिलेटेड है, उनको नहीं पता कि यानी इंटरनेट पर और क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नंबर 10 पे था क्रेडिट कार्ड, जिसकी मदद से हैकर आपको डीप वेब की मदद से आपके क्रेडिट कार्ड जो बड़ी अमाउंट वाले होते हैं उन लोगों के क्रेडिट कार्ड्स को हैक कर लेते हैं और उनकी तमाम जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। नंबर 9, पोर्न वेबसाइट, जिस तरह कुछ अलाउ हैं और कुछ नहीं अलाउ। डीप वेब की मदद से किस तरह के चाइल्ड के साथ पोर्न किया जाता है या उनकी वेबसाइट, उनके तरह के, अमेरिका में इस तरह के काम बहुत ज्यादा यानी यूरोप में चलते हैं, जिस वजह से अपने इधर पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्कों में भी काफी इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो डीप वेब की मदद से ये किसी के साथ पोर्न करना या उसकी वीडियोस, जो पर्सनली आपकी वीडियोस शेयर की जाती हैं, तो वो डीप वेब की मदद से शेयर की जाती हैं, क्योंकि अगर किसी वेबसाइट पे शेयर की जाए तो वो बैन हो सकती है या फिर हुकूमत उसको पकड़ सकती है। लेकिन वो डीप वेब की मदद से आपकी जो पर्सनल वीडियोस हैं उनको शेयर करते हैं, जिनमें चाइल्ड पोर्न हो सकते हैं, यानी अंडर 10, अंडर 18, इस तरह के जो बुरे काम हैं वो तमाम डीप वेब की मदद से शेयर किए जाते हैं। नंबर 8, हैकिंग। वेबसाइट की हैकिंग, फेसबुक के अकाउंट या यूट्यूब के अकाउंट्स की हैकिंग, जिसमें यूट्यूब के बड़े चैनल्स की हैकिंग, इस तरह की तमाम हैकिंग डीप वेब की मदद से की जाती हैं, जिसमें टॉर ब्राउजर का यूज करके वो डीप वेब की मदद से आपकी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं
जिससे होता है ये कि वो हुकूमत की नजर से भी टॉर ब्राउजर की मदद से बच जाते हैं और फिर आपकी साइट को हैक करके आपको भी बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कब से आपकी वेबसाइट के पीछे पड़े हुए थे या आपके अकाउंट के पीछे पड़े हुए थे। इस तरह फेसबुक और यूट्यूब वाले अपनी सिक्योरिटीज बहुत बढ़ा रहे हैं। आम एक जो वेबसाइट का ऑनर होता है वो उतनी सिक्योरिटी अवेल नहीं कर पाता, इस तरह से उसकी साइट को हैक होने के चांस होते हैं। यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह की जो है सिक्योरिटी काफी टाइट है, लेकिन हैकर्स भी कुदरती दिमाग की मदद से वो इनको भी हैक करने में माहिर होते हैं। नंबर 7, थीवीज। किस तरह से नकब चोरी यानी कि डकैती वगैरह, जिसमें वो नकाब पोश होके आपके किसी भी तरीके से आपके घरों को या बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों को किस तरह से वो डकैतियां करते हैं और या इसके तमाम जो राज हैं फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। तमाम जो वो चोर होते हैं वो सारा काम डी वेब की मदद से होता है, क्योंकि गूगल पे, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड को बार बार सर्च कर रहे हैं, जिस तरह के आप लगा लें आप ड्रग को 5, 7, 10 मरतबा सर्च कर लिया है तो आप पे हुकूमत की नजर रहना शुरू हो जाएगी कि ये क्यों बार बार इस वर्ड को सर्च किया जा रहा है। तो आप पे हुकूमत नजर रखेगी और आपकी तमाम सर्चेज को देखेगी कि ये शख्स बार बार क्यों एक वर्ड को सर्च कर रहा है। तो इस तरह वो बार बार जो एक लफ्ज को एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, जो भी करना है अपना राब्ता करने के लिए, वो डी वेब की मदद से आपका ये तमाम काम करते हैं, जिसमें ये नकब चोरी या नकाब चोरी यानी कि नकाब के पीछे क्या कर रहे हैं वो तमाम वो तमाम काम डी वेब की मदद से करते हैं। नंबर 6, मैच फिक्सिंग। WWE की बात हो या फिर कोई क्रिकेट का या फुटबॉल का बड़ा मैच हो, यहाँ पे बहुत से जुआरी जुआ लगाते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि वहाँ पे जुआ तो चलता है। तो अगर हम एक पाकिस्तान में है और एक अमेरिका में बैठा हुआ शख्स है, आपस में वो जुआ लगाना चाहते हैं, ना वो फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे ना वो यूट्यूब का, यानी वो किसी भी सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से वो आ जाएंगे हुकूमत की नजर में। क्योंकि बहुत से लोग जो हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं और बैठे हुए हैं हमारी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, तो इस तरह वो उनकी नजर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं डीप वेब का, जिसकी मदद से वो एक दूसरे को जो मैच फिक्सिंग होती है, वहां पे जो जुआ लगता है एक दूसरे के साथ या कोई मैच की फिक्सिंग होती है, सारा कुछ वो डीप वेब की मदद से करते हैं, जिसके जरिए वो ना तो हुकूमत की नजर में आते हैं और ना आम किसी भी शख्स की नजर में आते हैं। नंबर 5, वेपन। जिस तरह के आप जानते हैं कि जदीद असला आए दिन दुनिया में लॉन्च होता रहता है, इस तरह कोई भी नया असला जब दुनिया में बनता है या फिर वो मार्केट में आता है, उसको इलीगली किस तरह से सेल करना है या किसी को देना, बेचना, लेना देना, सारा कुछ जो चलता है वो है सब कुछ डी वेब की मदद से। आप कहेंगे कि कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी इलीगली असला हुकूमत का चोरी हुआ या जिस तरह भी वो किसी दूसरे की तरफ जाता है, किसी दूसरे शख्स की तरफ भेजा जाता है, तो वो असला डी वेब की मदद से भेजा जाता है या लिया दिया जाता है और तमाम उसकी ट्रांजैक्शंस भी डी वेब की मदद से की जाती हैं, जिनसे वो हुकूमत की नजर में नहीं आते। नंबर 4, हिटमैन। हिटमैन मीन किसी शख्स को मारना, मरवाना, इस तरह के तमाम काम भी डीप वेब की मदद से होते हैं। जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसकी ट्रांजैक्शंस भी सारी डीप वेब की मदद से, बिटकॉइन की मदद से होती हैं, जिससे वो आम हुकूमत की नजर में भी लोग नहीं आते और इस तरह से वो किसी शख्स का कत्ल करवाना या किसी को अगवा करवाना, इस तरह के तमाम काम भी डीप वेब की मदद से करते हैं। नंबर 3, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। इंसानों पे जो तजर्बे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, वो तमाम जो है डीप वेब की मदद से करते हैं। जिस तरह के अगवा किए हुए लोग या फिर मारे हुए लोग, उनका जो तमाम है उनकी बॉडी में से कोई अज़ा निकालना, ये वो जो भी उन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो लोग अगवा कर लिए जाते हैं, इस तरह वो बेच दिए जाते हैं, कंटेनर्स में डाल के दूसरे मुल्कों को भेज दिए जाते हैं। इस तरह का ये तमाम काम जो है डीप वेब की मदद से चलता है। शायद आप ना जानते हो लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 99% जो है नेट हमारी नज़रों से दूर है, जिसको हम नहीं देख पाते, जिनमें बहुत सी वेबसाइट हैं जो इस तरह के काम करवाती हैं। जिनमें एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट 2011 में लॉन्च की गई थी जिसका नाम था सिल्क रोड, और फिर 2012 में हुकूमत की नज़रों में आ गई और हुकूमत ने उसको पकड़ लिया और हैक कर लिया और बैन कर दिया था।
उसके बाद 14 में दोबारा फिर ओपन हो गई और 15 में फिर पकड़ी गई, बंद कर दी गई और अब फिर 2016-17 में शायद फिर वो ओपन हुई थी और बैन कर दी गई थी। इस तरह की वेबसाइट डीप वेब में बहुत सी मौजूद हैं जो कि आम इस तरह के काम करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और बहुत से लोगों को नाजायज और जायज कत्ल और डकैती, ड्रग वगैरह सारा कुछ करवाती हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट सीक्रेट्स जो हैं, गवर्नमेंट के तमाम राज, उनके पासवर्ड्स, उनके जो डेटाबेस है उसको चोरी करने में भी डीप वेब बहुत अपना अहम किरदार अदा करती है। वो किस तरह से? क्योंकि जो डीप वेब या डार्क वेब हैं, यहाँ पे हुकूमत अपने पासवर्ड एक दूसरे से रवाबत के लिए अपने जो चोरी रवाबत उन्होंने करने होते हैं, जो आम पब्लिक को वो शो नहीं करवाना चाहते, उनके लिए वो अपना इन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, डार्क का या फिर डीप का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं कि वो जो लोग होते हैं हैकर, वो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह भी उनके सीक्रेट्स जो हैं गवर्नमेंट के वो चोरी कर लें, जिनमें बहुत से काम हैं। तमाम बैंकिंग जो है उनके सीक्रेट्स जो हैं वो डीप वेब या डार्क वेब की मदद से होते हैं। तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो तमाम राब्ते हैं वो भी इसी की मदद से होते हैं। तो इस तरह से जो हैकर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके जो पासवर्ड वगैरह हैं तमाम को वो हैक कर लें, तो फिर इस तरह से अपना उनमें से पैसा निकालना या कुछ भी इस तरह के गलत काम करने में उनको इस्तेमाल में ला सके। नंबर 1, ड्रग। जिस तरह का भी तमाम दुनिया में ड्रग बेचा और खरीदा जाता है, इस तमाम ड्रग का जो लेन देन अगर होता है, यानी कोई अगर इंडिया से या पाकिस्तान से, बंगाल से, दूसरे मुल्कों में, यूरोप के किसी मुल्क में अगर वो ड्रग का लेन देन करता है तो वो जरूर डार्क या डीप वेब का इस्तेमाल करेगा। अमूमन इन्हीं वेबसाइट की मदद से वो इसका लेन देन करता है, जिससे वो हुकूमत की नजरों से बचता है। अदरवाइज वो हुकूमत की नजरों में जब भी आएगा और पकड़ा जाएगा, उस पर बहुत भारी क्लेम होगा, वो सारी जिंदगी के लिए उम्र कैद या फिर वो उसको फांसी जैसी संगीन सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे काम जो डीप वेब की मदद से किए जाते हैं, जिनसे आपको बचना है। क्योंकि अगर आप कोई .onion जैसी वेब को ओपन करेंगे या बार बार उस पे कोई किसी के कहने पे जाएंगे, तो जिस तरह कोई वो वेबसाइट बनाता है उस पे जो ड्रग बेचेगा, तो बेचेगा कैसे? अगर वो लोगों को पता चलेगी, तो पता चलाने के लिए वो सोशल जो है वेबसाइट पर आकर आपको कहेंगे कि .onion वाली, जिस तरह ये आप नजर आ रहा है यहाँ पे, ऐसी वेबसाइट को खोले। तो आपने ऐसी वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं खोलनी और ऐसे बंदे को रिपोर्ट करना है, ताकि आप भी बच सकें और उसकी वजह से दूसरे जो लोग नाजायज पकड़े जाएंगे वो भी बच सकें। इस तरह हुकूमत देर नहीं करेगी आपको उठाकर जेल में डालने में, तो इसलिए जरूर खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए जरूर और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई नाजायज इस एक्टिविटी में ना आए और ना जेल तक जाए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस रेगुलर लेके आता रहता हूं। तो ये वीडियो हो गई एक हफ्ता लेट, क्योंकि मैं काफी बीमार था और मैं अपना ये वीडियो का सेटअप बना रहा था, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि अब लाइव अब्दुल्ला आपके सामने लाइव ही रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।